Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. तो हमारे लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन किया था और इस लेक्चर वीडियो में हम मार्केटिंग के इवोल्यूशन की बातें करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन यानी उसमें हर थोड़े टाइम में चेंजेस क्यों आते गए और कौन कौन से वो फिलॉसफी है जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी। Till 1930s, there prevailed a strong feeling that whenever a firm has a good product, it results in automatic consumer response and that needed little or no promotional efforts. This production-oriented marketing concept was built on good wine needs no push. That is, if the product is really good and the price is reasonable, there is no need for special marketing efforts. तो ये जो हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस था कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करो। इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ गुड, ये अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। कोई भी प्रमोशनल एफर्ट्स, किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। ये जो फिलॉसफी है वो एक सेइंग पे बेस्ड है। वो सेइंग क्या है? गुड वाइन नीड्स नो पुश, कि अगर कोई वाइन बहुत अच्छा है तो उसे पुश की ज़रूरत नहीं, यानी उसे किसी भी प्रमोशनल एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसी ईडियम के बेस्ड पे इस फिलॉसफी को देखा जाता है। द assumptions ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड। इस प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी के कुछ एजम्पशन भी हैं। वो क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड, कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस्ड होता है तो वो बिकता ही बिकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन। ए फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक नीड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इसके कुछ एजम्पशन दिए गए हैं। पहला तो ये कि कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बिकता ही है, और वो कब बिकता है? जब आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो रखोगे। और ये तभी हो सकता है जब कोई फर्म सिर्फ कैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे? बेसिक नीड्स वाले बेसिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट्स कोई भी कस्टमर परचेज़ करते ही करते हैं। बट जैसा कि कहा जाता है कि हर फिलॉसफी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तभी तो उसका एक एक्सटेंड वर्जन, उसकी फ़िलॉसफी को चेंज की जाती है। तो इस प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलॉसफी को कौन सी न्यू फ़िलॉसफी ने रिप्लेस किया? आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेल्स ओरिएंटेशन फ़िलॉसफी। द फेलियर्स ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलॉसफी ऑफ 1930s paved the way for change in the outlook that was possible during 1940s. This received philosophy was sales orientation that holds good to a certain extent even today. तो जैसा कि प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की फ़िलॉसफी में कुछ प्रोज के साथ साथ कॉन्स भी थे, एडवांटेज तो थे बट उसके डिसएडवांटेज भी थे, और इस डिसएडवांटेज को थोड़ा चेंज करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए दूसरी फ़िलॉसफी दी गई हमारे मार्केट और फिलासफ़र के द्वारा। वो थी सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी। इट स्टेट्स दैट मे मेकिंग अवेलेबल द बेस्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ फ्यूटाइल अनलेस द फर्म रिजॉर्ट्स टू अग्रेसिव सेल्समैनशिप। इस फिलॉसफी का ये कहना था, ये मानना था कि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करना इनफ नहीं था, जब तक हम उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अग्रेसिव सेल्समैनशिप ना करें, इफ़ेक्टिव सेल्स प्रमोशन ना करें, उस प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन ना करेंगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, तो पब्लिक के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे कि वो कस्टमर रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हाई प्रेशर सेल्समैनशिप एंड हेवी डोजेज ऑफ एडवर्टाइजिंग आर ए मस्ट टू मूव द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म। इस फिलॉसफी बेस्ड थी इस कॉन्सेप्ट में कि हम जो भी चीज़ बनाएं, जो भी प्रोडक्ट बने किसी भी फर्म के द्वारा, वो बिके। The essence of sales orientation philosophy is goods are not bought but sold.
और ये फ़िलॉसफी कौन से एसेंस पे बेस्ड थी? गुड्स आर नॉट बाउट बट सोल्ड, कि गुड्स खरीदे नहीं जाते हैं बल्कि बेचे जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है इसमें? द एजम्पशन ऑफ दिस फिलॉसफी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। पहला तो यही है कि जितना से जितना पॉसिबल हो सके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेस्ट रखनी है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी रखनी नहीं है बल्कि उस प्रोडक्ट के लिए बायर भी ढूंढना है। और मैनेजमेंट का मेन टास्क क्या होना चाहिए? द बायर्स थ्रू हाई प्रेशर टैक्टिक्स इफ़ नेसेसरी, कि आप बायर को बिल्कुल पूरी तरह से कन्विंस करो कि वो ये प्रोडक्ट खरीद ही ले। कोई भी हाई टैक्टिक्स लगाकर, वो कहते हैं ना कि किसी बायर को इतना कन्विंस कर दो कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने से मना ही नहीं कर पाए। जैसे किसी ऐसे पर्सन को कन्विंस करना जिसके सिर पे बाल नहीं है, और उसे कन्विंस करना किस चीज़ को लेके कि आप ये कॉम्ब खरीद लो, हमारी ये कंघी खरीद लो। इतनी तरह से उसे कन्विंस करना कि वो जो पर्सन है जिसके लिए वो कॉम्ब की कोई नीड नहीं है, जिसके सिर पे बाल नहीं है, उसको उस कॉम्ब की बिल्कुल नीड नहीं है, बट फिर भी वो इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतने कन्विंस हो जाते हैं सेलर से, उसके सेल्स प्रमोशन से, उसके एडवर्टाइजिंग से, कि वो मना ही नहीं कर पाते, कन्विंस होकर उसे वो कॉम्ब कंघी खरीदनी ही पड़ती है। अब ये जो फ़िलॉसफी है इसके आगे और भी फ़िलॉसफी दी गई है, वो कौन सी है आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन फ़िलॉसफी। दिस philosophy was brought into play during 1950s and points out that the fundamental task of business undertaking is to study and understand the needs, wants, desires, and values of potential consumers and produce the goods in the light of these findings so that consumer specifications are met totally. तो हमारे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और सेल्स ओरिएंटेशन में क्या था? प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में था कि कस्टमर को गुड प्रोडक्ट पहुंचाना है। सेल्स ओरिएंटेशन में क्या था कि हमें सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है बल्कि उस बेस्ट प्रोडक्ट के लिए हमें कंज्यूमर भी फाइंड करना है और उसे इतना कन्विंस करना है कि वो ये प्रोडक्ट खरीद ही ले। लेकिन उन दोनों फ़िलॉसफी में कंज्यूमर की नीड्स को, वांट्स को, डिज़ायर्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता था। इसीलिए उस एक न्यू फ़िलॉसफी दी गई, कस्टमर ओरिएंटेशन फ़िलॉसफी, जिसमें सबसे पहले रखा जाता है किस चीज़ को? कस्टमर की नीड्स को। जो फंडामेंटल टास्क है किसी बिजनेस का, वो क्या स्टडी करते हैं सबसे पहले कि हमारे जो कस्टमर की नीड्स क्या है उसे वो स्टडी करते हैं, उसकी वांट्स क्या है, कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है। हियर द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द कस्टमर रैदर देन द प्रोडक्ट। और इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी प्रोडक्ट का, वो क्या है? कंज्यूमर है, प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे पहले ध्यान में रखा जाता है कि कस्टमर को किस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए। और इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कस्टमर को किंग कहा गया है मार्केट का। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। The enterprise is to commence with the consumer end up with the requisite product. It emphasizes the role of marketing research well before the product is made available in the marketplace. तो ये फिलॉसफी क्या कहते हैं कि कंज्यूमर को ही सबसे आगे इसमें रखा जाता है। पहले फर्म जो है कंज्यूमर की नीड्स को समझेंगे, उनकी ज़रूरत क्या है, वांट को समझेंगे, वो कैसे प्रोडक्ट की इच्छा रखते हैं, और उसके बाद वैसे कस्टमर जो कि हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर है। पोटेंशियल कंज्यूमर यानी ऐसे कस्टमर, ऐसे कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए एबल तो है बट अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं मतलब उन्हें ये पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई प्रोडक्ट है। तो कस्टमर ओरिएंटेशन फ़िलॉसफी में एक्चुअल कंज्यूमर को तो ध्यान में रखा ही जाता है कि उनकी हमें पहले वांट्स, नीड्स को समझती है, और उसके साथ साथ पोटेंशियल कंज्यूमर के ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसे कस्टमर पे जो इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उन्हें भी अवेयर करना है। वो एबल तो है वो चीज़ को परचेज़ करने के लिए बट अवेयर नहीं है। इस फिलॉसफी की भी कुछ एजम्पशन है, वो क्या है? द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट्स आर डिज़ायर्ड बाय द कंज्यूमर। फर्म को वैसे प्रोडक्ट बनानी है जो कंज्यूमर डिज़ायर करते हैं, जैसे प्रोडक्ट की कंज्यूमर इच्छा रखते हैं। द मैनेजमेंट इज़ टू इंटीग्रेट
all its activities in order to develop programs to satisfy the consumer wants. मैनेजमेंट को भी इस बात का ध्यान रखना है कि कंज्यूमर को जो वो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे वो सेटिस्फाई है भी या नहीं. द मैनेजमेंट इज़ टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स rather than क्विक सेल्स. और कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी की तीसरी एजम्पशन हमारी यह कहती है कि हमें क्विक सेल्स पे बिलीव नहीं करना है बल्कि लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स पे ध्यान रखना है. वो कैसे है, मतलब हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो अभी ही नहीं बल्कि आगे जाने वाले समय में भी लॉन्ग प्रॉफिट दे. इट मीन टू बेसिक चेंजेस नेमली, और इसके दो बेसिक चेंजेस हैं वो क्या है. फर्स्ट, मूव फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट ओरिएंटेशन. ये जो फिलॉसफी है वो प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर किस में गई, मार्केट ओरिएंटेशन में. सेकेंड, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम एज ओल्ड कैवियट एम्प्टर टू कैवियट वेंडर. इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ग्रेजुअल चेंज आया, ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ किस चीज़ में, कैवियट एम्प्टर में. कैवियट एम्प्टर यानी लेट द बायर बीवेयर. बायर को बीवेयर होने दो कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं है. इस चीज़ से शिफ्ट हो गया किस चीज़ में, कैवियट वेंडर में. लेट दी सेलर बीवेयर नहीं, यहाँ पे सेलर अवेयर रहेगा कि बायर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए. जैसे मोबाइल फ़ोन का ही हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं. सिंपल फ़ोन जो पहले यूज़ किया जाता था उससे बेसिक नीड तो सेटिस्फाई हो जाती है, पर क्या वो सिंपल फ़ोन जिससे सिर्फ बेसिक नीड सेटिस्फाई होती है वो अभी कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं. इसीलिए हर थोड़े टाइम में कंज्यूमर की नीड्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए. वो सिंपल सा नोकिया वाला फ़ोन जो पहले यूज़ किया जाता था, क्या वो अब बेसिक नीड्स कंज्यूमर की सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं. क्योंकि अब तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन ये सब यूज़ करते हैं और उसमें भी हर तरह के फ़ीचर्स चाहिए कंज्यूमर को. तो कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है. इसके अलावा भी और भी फ़िलॉसफी दी गई है हमारी मार्केटिंग की, वो क्या है, नेक्स्ट हमारा सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी. There has been a further refinement in the marketing concept, particularly during 1970s and 1980s. कुछ रिफ़ाइन किया गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को 1970s to 80s के बीच. Accordingly, the new concept goes beyond the understanding the consumer needs and matching the products accordingly. और ये जो फिलॉसफी है इसमें कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसके आगे भी और कुछ नीड्स को मैच किया गया. वो कहते हैं दिस फिलॉसफी केयर्स फॉर नॉट ओनली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. ये जो हमारी फ़िलॉसफी है ये इसमें सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान नहीं किया गया था बल्कि फॉर कंज्यूमर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर. कंज्यूमर के वेलफेयर और सोसाइटी के सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा गया. सच सोशल वेलफेयर स्पीक्स ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. यानी कि फर्म को अब ऐसे प्रोडक्ट बनाने की गाइडेंस दी गई कि वो इस बात का तो ध्यान रखें ही कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट से कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई होंगे, उनकी नीड क्या है. उसके साथ साथ हमें हमारी सोसाइटी को, हमारे सोशल इन्वायरमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो वो प्रोडक्ट बन रहा है वो ह्यूमन लाइफ के लिए उससे कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ह्यूमन लाइफ को. इसलिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने बोला गया है इस फिलॉसफी के अनुसार. द assumptions ऑफ सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी आर द फर्म इज़ टू प्रोड्यूस only those products as are wanted by the consumers. The firm is to be guided by long-term profit goals rather than quick sales. The firm should discharge its social responsibilities. वैसा प्रोडक्ट तो बनाना ही है इस फिलॉसफी के अनुसार कि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी लॉन्ग रेंज प्रॉफिट दे. लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखना है, सोशल वेलफेयर को भी देखना है. इसलिए अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं कि उसके एड्स, उसके जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं उसमें ये बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करोगे तो उसका कुछ हिस्सा जाएगा शिक्षा की ओर, एजुकेशन की तरफ जाएगा. तो इसमें वेलफेयर देखा जा रहा है.
और इसी तरह प्लास्टिक बैन करने बोला जाता है कि नहीं, हमारे उस टाइप के प्रोडक्ट नहीं लेना है जिसमें प्लास्टिक हम लोग कैरी बैग्स यूज़ कर रहे हैं, वो सबको रिप्लेस करने बोला जाता है। तो ये थी हमारी सोशल ओरिएंटेशन फ़िलॉसफ़ी। तो आज हमने 4 फ़िलॉसफ़ी की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की कि कैसे चेंज आते गया मार्केटिंग में, कॉन्सेप्ट में इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रोडक्शन से सेल्स की तरफ, कस्टमर ओरिएंटेशन, देन सोशल ओरिएंटेशन फ़िलॉसफ़ी। तो आज के लिए हमारे इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।